What's up guys, this is Fit Dara, one of leading fitness expert. आपका फिट दारा एपिसोड नंबर 1 पॉडकास्ट में स्वागत है। तो इनवाइट करते हैं अपने गेस्ट को। Hello. हेलो, हाय। Hi. How are मैं you? आई एम गुड नम्रता। Yes. मैं पूरा दिख रहा हूँ अभी आपको? नहीं नहीं, आपका हेड कट जा रहा है। ओह यार, मैं दिख रही हूँ? अरे बिल्कुल दिख रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू। अब सही है? थोड़ा फिर भी कट रहा है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ बेटर। हाँ बेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो गाइस, फिट दारा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी जो स्पेशल गेस्ट है वो है नम्रता। तो यह एक योगा एक्सपर्ट है। हाँ जी, योगा एक्सपर्ट जो कि जिन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी आफ्टर लिविंग हर कॉर्पोरेट जॉब। आई एम राइट? यस। तो इनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये बिलीव करती है परसेंट लिविंग में, प्रेजेंट मोमेंट में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानना चाहूंगा कि मतलब आपने ये मतलब कैसा पड़ाव ये लिया कि मैं छोड़ देती हूँ अपनी कॉर्पोरेट लाइफ, अब बहुत हो गया, अब नहीं रहना मेरे को, मुझे अपना फॉलो करना है। मतलब वो ग्रीक आई कहाँ से आपके अंदर? तो जैसे आपने बताया मैं कॉर्पोरेट में थी, राइट? 4 years यस। आई वर्क इन आईटी। बट बीच में जब कोरोना आया था, तब मुझे भी काफी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी इश्यूज ऐसे शुरू हुआ था। तो आई थॉट मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इट कांट बी कंटिन्यूअस, राइट? मतलब राइट। वी हैव टू फिगर आउट समथिंग। तो मैंने योगा ट्राई किया, मेडिटेशन ट्राई किया, प्राणायामा ट्राई किया। एंड इट हिट मी देन कि हाँ, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो तब से मैंने थोड़ा शुरू किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा योगा करना। तो मुझे लगा कि आजू बाजू लाइक माई सिस्टर, जीजू, लाइक ब्रदर इन लॉ, सब लोग आईटी फील्ड में हैं और वो लोग भी काफी स्ट्रेस में होते हैं। तो मुझे लगा इफ आई कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो, तो व्हाई नॉट टू ट्राई दैट। तो मैंने सोचा कि करियर थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, अगर लोगों को भी काफी अच्छा लगे तो इट विल बी गुड। लाइक थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट स्ट्रेस फ्री जीवन। बिल्कुल। आपकी मतलब अभी जर्नी कैसी चल रही है योगा अभी की, क्लाइंट्स को लेके, लोगों के प्रति उनको जानना, समझना, जो भी आपने चीज अब तक समझी है अपनी फील्ड के अंदर, मतलब क्या समझा अभी आपने इसमें? मुझे तो काफी अच्छा लगता है एक्चुअली नए लोगों को मिलना, उनकी स्टोरी जानना। एंड लाइक अगर उनको भी कुछ हेल्प चाहिए, जैसे स्ट्रेस रिलीफ के लिए कुछ योगा या फिर मेडिटेशन, तो ऐसी चीजों में हेल्प करना मुझे काफी अच्छा लगता है। तो मैंने सीखा कि हाँ, काफी लोग मतलब अवेयर है कि इश्यूज है या फिर कुछ भी है, एंड दे आर ओपन ऑल्सो कि ट्राई योगा करे, ट्राई या कुछ अदर अप्रोच ट्राई करे। तो मोस्टली तो मैं अभी एरियल योगा क्लासेस सिखा रही हूँ, जैसे, राइट? तो लोग आते हैं, काफी लोगों को डर होता है बिकॉज एरियल में तो ऐसे है कि यू आर हैंगिंग अप इन द एयर। तो वो डर हाँ, मुझे निकलना जब जानना था कि एरियल योगा होता भी क्या है। एरियल योगा बेसिकली ये है कि इट्स अ टाइप ऑफ योगा ओनली, जस्ट विद द सपोर्ट ऑफ द हैमक। जैसे ग्राउंड पे हम योगा करेंगे तो इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, राइट? हम्म। इसमें थोड़ा ज्यादा पुश होगा, स्ट्रेचेस भी काफी कंफर्टेबली आप, मतलब नॉट कंफर्टेबली बट सिंस ग्रेविटी वर्क्स, राइट? तो थोड़ा और पुश होगा, मतलब ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच फील होगा एंड सपोर्टेड रहेगा। जैसे इन्वर्जन हम ग्राउंड पे काफी डिफिकल्ट है, जैसे हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, काफी कुछ। बट विद द सपोर्ट ऑफ द हैमक ये काफी इजी हो जाता है एंड सेम बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं एरियल योगा। तो राइट। दैट्स द एरियल योगा बेसिकली। सो मैंने हत्था योगा के बारे में बहुत सुना है। हत्था योगा मतलब बेसिकली जितना मैंने जाना है कि हाईएस्ट एडवांस होता है हत्था योगा, राइट? ऐसे एडवांस तो कुछ नहीं है योगा में। वैसे बोलेंगे एडवांस एंड ऑल तो फिर एडवांस आसनास हो गए। तो मतलब आप, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ, अगेन ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी।
बोथ, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी। तो या अगर आप तीनों गेन करोगे तो आप एडवांस आसनास कर पाओगे। बट जैसे अभी गुरु अयंगर थे, रिसेंटली आए, मतलब ही वाज इन 20th सेंचुरी। ओके उन्होंने डेवलप किया था कि एडवांस आसनास अगर सबको ही करने हैं तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ द प्रॉप्स। तो मतलब ऐसा एडवांस ऐसा कुछ नहीं है कि एडवांस हाथा योगा है या एडवांस हम्म आसनास है, बट वो भी आजकल अब सब लोग कर पा रहे हैं, बिकॉज देर आर मेनी प्रॉप्स एंड मेनी थिंग्स। ओके दैट्स नाइस। आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि जैसे कि कोई पर्सन आया आपके पास, अपनी बता रहा है कहानी स्टोरी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा था, हम उनका नाम नहीं लेंगे, फिर हाँ भी हाँ कोई हाँ हो, कोई है आपके पास कोई एग्जाम्पल की फिर आपने उनको गाइड किया, कितना टाइम लग गया, कितना मंथ्स के आपने क्या क्या, मतलब छोटा छोटा मोटा मोटा बता दो कि आपने मतलब क्या किया था उसमें। हाँ। सो बेसिकली एक क्लाइंट आया था मेरे पास, शी वॉज गोइंग थ्रू अ प्रेगनेंसी एंड मतलब काफी हार्मोनल चेंज होता है, नींद नहीं आती है। राइट तो इन दैट राइट केस लाइक लिटिल बिट स्ट्रेचेस, बिकॉज हम ज्यादा नहीं कर सकते अगर आपकी स्टार्टिंग प्रैक्टिस है योगा में या फिर फिटनेस जर्नी में, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट लिटिल बिट स्ट्रेचेस, जैसे लोअर बैक स्ट्रेच हो गया, बिकॉज बाद में उस पर ज्यादा प्रेशर आता है। एंड सम योगा निद्रा मूव्स, लाइक नॉट मूव्स बट योगा निद्रा सेशंस दैट विल रियली हेल्प देम काम डाउन। तो जैसे वो क्लाइंट काफी रात में नींद, मतलब नींद नहीं आ रही थी, राइट? हम्म बट वी स्टार्टेड वीकली 3 days yoga nidra sessions, and her husband gave the feedback कि it helped her a lot, that she is able to sleep now। जैसे बीच में, पहले बीच में काफी उठती थी, अब कंटिन्यूअस नींद हो रही है और अच्छी नींद हो रही है ऐसे। तो yes, there are stories which uh, like people are like yoga really helps। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे में भी है ना, यही है कि स्ट्रेचिंग होती है। वैसे मैं 4S बोल लेते हैं। पहला हो गया सेफ्टी, जैसे कि कोई भी ओके। अगर बिगिनर जा रहा है जिम, और जैसे कि इंटरमीडिएट हो गया, तो मैं एज अ कोच यही गाइड करता हूँ, पहले तो नहीं समझाता हूँ कि 4S होते हैं। देखो भैया, 4S में सबसे पहला अपना हो गया सेफ्टी, यस सस्टेनेबिलिटी, यस। फिर स्ट्रेचिंग, लास्ट में स्ट्रेंथ है। हम्म। लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेंथ पे जाएंगे, राइट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, पर अगर वो ये गेम नहीं समझेंगे कि अगर उनका नी जॉइंट वीक है, हम्म। अगर मसल मास नहीं है बॉडी के अंदर ज्यादा, और वो स्क्वाट्स भी लगाएंगे, वो हम्म। इंजरी तो होगी उनको। राइट राइट। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल है नहीं। सबसे पहले तो सेफ्टी ही मैटर्स मोस्ट। अब सेफ्टी में क्या है कि एक अपना ध्यान रखना था कि गाइडेंस होनी चाहिए, कोच की 100%। गाइडेंस होनी चाहिए, साथ में कोई हो जो एडवांस हो, या फिर कोच ही हो, या हम्म। फीमेल के लिए तो फीमेल कोच हो गया। तो सेफ्टी उनको गाइड कर दिया। देन हम्म। सस्टेनेबिलिटी आ जाती है कि कंसिस्टेंसी वाली बात है कि आप चाहे वर्कआउट 15 मिनट या 20 मिनट कर लो, पर वो हम्म। मेंटेन रखो। अगर मेंटेन। आप वो मेंटेन रखोगे नहीं ना, तो आपने जो गेन करा है, फैट लॉस करा है, तो वो चला जाएगा। यस यस। स्ट्रेंथ आप खो दोगे, और जो मोटिवेशन आपने पाई थी, एक अपील आपने एक बहुत अच्छी फिजिक बनाई थी, वो सब चला जाता है। फिर वही मूड स्ट्रेस आ जाता है, वो सारी चीजें हो जाती है। थर्ड अपना स्ट्रेचिंग है। हम्म। स्ट्रेचिंग में अपनी दो टाइप की स्ट्रेचिंग होगी। एक हो गया स्टैटिक, एक होगी डायनेमिक। और हम्म। स्टैटिक में टू टाइप्स भी हो गए उसमें, एक हो गया एक हो गया एक्टिव, एक हो गया पैसिव। तो पहले मैं आपको डायनेमिक बताना चाहूंगा। डायनेमिक बेसिकली जॉइंट्स का मूव अप मूव करना, वार्म अप जो भी हमने स्कूल में करी होती है, पीटी टीचर जो भी हमें कराते थे, वही शुरू में तो अपना डायनेमिक होगा वर्कआउट। हम्म। 10 मिनट 5 मिनट कर लो। देन हम्म। उसके बाद अपना स्ट्रेचिंग वाला पार्ट आ जाता है, वो डायनेमिक जो मैंने अभी बता दिया। हम्म। बीच में अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी। हम्म। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद लास्ट में अपना स्टैटिक के दो टाइप है, जो कि है एक एक्टिव और एक है पैसिव। एक्टिव में तो आप खुद ही करोगे, हम्म। पैसिव में आपका कोच आपको गाइड करेगा। तो हम्म। खुद कर लो। खुद में भी आपको वैसे गाइड ही कर देते हैं कोच, कैसे खुद कर सकते हैं। तो हाँ शुरू में स्ट्रेचिंग जरूरी है और लास्ट में जरूरी है। हाँ। हमारा जो फील्ड है फिटनेस का, जैसे कि आपका योगा है, तो स्टैटिक जो है ना, स्टैटिक में होल्ड करना पड़ता है। स्टार्टिंग में जैसे होल्ड कि करना। जैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ तो 30 सेकंड होल्ड कर लिया। इट्स हम्म। बेसिकली काइंड ऑफ योगा ही, स्ट्रेचिंग ही हो रही है उसके अंदर। हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी,
लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको तो मतलब पता होना चाहिए स्ट्रेचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ जी। और बताएं आप, आपने तो आज जैसे वर्कआउट किया? अगर आपने सेफ्टी का बताया राइट, तो मैंने हाँ एक जी, हाँ रॉक जी। क्लाइंबिंग कोर्स किया था, सो आई एम रॉक हम्म। क्लाइंबिंग सर्टिफिकेट इंस्ट्रक्टर, बट ओह। लेवल 1 ओनली, नॉट मच। तो ओके। जैसे ये वो आता है अंडर एडवेंचर स्पोर्ट्स राइट, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, फिर पैराग्लाइडिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक दे टीच इज सेफ्टी। तो मतलब अगर तुम सेफ्टी के बिना करोगे तो इट्स हम्म। वेरी डेंजरस। तो मतलब जब मैंने कोर्स किया था तो सब में उन्होंने पहले बताया था कि बिले कैसे देना है, बिले मतलब लाइक दूसरे इंसान को सपोर्ट कैसे करना है विद द रोप। हम्म। विदाउट सेफ्टी अगर तुम आगे बढ़ोगे तो इंजर हो जाओगे, एंड देन अगेन यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर 2-3 मंथ्स। तो यू विल अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो दैट डजंट मेक मच सेंस। एंड अगेन आपने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट राइट। तो राइट। वाई फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट? अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो डे टू डे एक्टिविटीज में ठीक है आप वेट उठा लोगे। बेसिकली इट कम्स अंडर मोबिलिटी ऑल्सो राइट, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी राइट। एंड स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी, मोबिलिटी। तो अगर मोबिलिटी नहीं है और आप कुछ सामान उठा रहे हो भारी, यू हैव द स्ट्रेंथ, बट कभी कभी फिर नस खिंच जाती है या फिर जॉइंट पे इशू, जॉइंट पे काफी फोर्स आ जाता है। तो ये इश्यूज, हाँ लाइक आई हैव सीन मेनी मेनी पीपल्स गोइंग थ्रू इट। लाइक मेरे काफी दोस्त है जो जिम जाते हैं, हम्म। लाइक वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, कूल डाउन कभी नहीं करते, एंड देन दे विल बी ऑलवेज इन पेन, बोलते हैं आज ये दुख रहा है, कल ये दुख रहा है, क्या करना है। बॉडी स्टिफ हो जाती है ना। यस आई एम लाइक, स्टार्टिंग में वार्म अप किया था, कूल डाउन किया था, नहीं किया तो फिर इट विल पेन एंड इट माइट अफेक्ट इन फ्यूचर ऑल्सो अ लॉट। राइट। यस। अब जैसे कि कोई बिगिनर है, कोई ओवरवेट है और अपना आ गया करने के लिए, उन्होंने मतलब यूट्यूब से देख लिया, चलो वो नॉलेज ठीक है, पर रियलिटी के अंदर आपके साथ कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। होना चाहिए। अब बंदा कर रहा है, ट्रेनर ने भी गाइड कर दिया, तो उसके यहाँ रिस्ट में पेन होने लग गया, रिस्ट हम्म। से यहाँ से पेन चला गया एल्बो से, एल्बो से चला गया शोल्डर पे। क्यों? मसल मास भी कम है, उठा रहे हैं जॉइंट से जाएगा धीरे धीरे, वो पूरी बॉडी हमारी इंटरकनेक्टेड है ना, राइट राइट सारी राइट। मसल्स इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो वो इंजरी की तो बहुत ज्यादा मतलब अगर बचना है तो सेफ्टी तो लेके चलनी ही पड़ेगी। राइट। तो अब मोस्ट ऑफ द केसेस अगर अब हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, मतलब लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अपना चेकअप नहीं करा रहे, चेकअप जो नहीं ये करा। कराना, ब्लड टेस्ट नहीं करा रहे। साल में एक बार तो अपने हार्ट का चेकअप तो जरूर जरूर कराना चाहिए। राइट। तो इसमें भी अपने ऑर्गन्स मतलब फिजिकल अपीयरेंस ही कुछ नहीं होता है, इंटरनली जब तक आप ठीक नहीं होगे ना, मेरा तो लाइफस्टाइल के अंदर ही यही मेन ये है कि अगर कोई बंदा या बंदी कोई ट्रेनिंग कर रहा है और बहुत अच्छा खा रहा है, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है, पर उसकी स्लीप ठीक नहीं है, हम्म। स्लीप ठीक नहीं है, उसकी रिकवरी ठीक नहीं है, अब क्या रिकवर करेगा या करेगी? दोनों तो हम्म। फंस गए। फर्स्ट। ऐसे ही एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है। मैं तो मेरा तो यही मानना है कि कैलोरी बेस्ड तो लास्ट वाली पार्ट हो गया। हाँ। स्टार्टिंग में तो आपका न्यूट्रिशन, हम्म। वर्कआउट, हाइड्रेशन, ये सारी चीजें, आपका एनवायरनमेंट भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, क्या हाँ। वो मतलब नेगेटिव लोग हैं, बातें ही ऐसी करते हैं, आप नेगेटिव फील करते हो, आपको मतलब डाउन करते रहते हैं, आप वो एरिया एनवायरनमेंट में ये भी आ गया आपका पॉल्यूशन, हम्म। बहुत सारी चीज है। तो एज अ लाइफस्टाइल कोच स्टार्टिंग ही मैं सबसे पहले काउंसलिंग में यही समझाता हूँ कि हम्म। भाई बाबा देखो ऐसे ऐसी चीज है, स्मॉल स्टेप्स लेंगे। हम्म। अब कोई भी होता है तो मतलब जोश जोश में भाई, अब न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर में तो रेजोल्यूशन बना लेंगे, मैं तो अब पूरा साल फैट लॉस कर दूंगा, गेन कर हाँ। लूंगा, विंटर आर्क, कितनों ने विंटर आर्क कर लिया, मैं तो ये देखना चाहता हूँ, विंटर आर्क करके एक चैलेंज चला था, हम्म। अभी भी कंटिन्यूटी नहीं है। वो ये ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा माइंड भी है ना ऐसे ही है कि अगर हम एकदम से कोई चीज ठान लेते हैं ना और करते हैं और वो हो नहीं पाता, तो हम्म। माइंड गिव अप करेगा हाँ। कि भाई तूने पहले ऐसा करा था, तू नहीं कर पाया, अब तू दोबारा करेगा तो कोई फायदा ही नहीं है। हम्म। तो इस वजह से बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो मैंने अभी बताए, वो अगर नहीं होंगे अलाइन,
हम्म। नेचर से ही तो हम आए हैं। आपने योगा में शायद होगा ये 5 एलिमेंट्स। 5 elements, yes. हाँ, 5 एलिमेंट्स से बने हम। वही Yes. जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब तत्व हैं, इनसे बने हम। जितना इनसे कनेक्टिंग रहेंगे ना तो उतना अच्छा रहेगा। हम्म। अब आप कॉर्पोरेट फिटनेस भी कराते हो योगा? नहीं, अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है, मतलब 1 साल पहले मैं आई लेफ्ट माई जॉब। तो थोड़ा थोड़ा करके पुश कर रही हूँ। अभी तो ये योगा क्लासेस शुरू करे हैं और थोड़े थोड़े योगा निद्रा क्लासेस शुरू कर रही हूँ। फिर दिसंबर से आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। तो यू एकदम ऑल्सो, से आई एम नॉट पुशिंग लिटिल हाँ, बिट, लिटिल बिट, you यस। also launching something, your personal brand retreat something, right? Yes, I'm starting soon in Bangalore. Retreat शुरू कर रही हूँ मैं। One I'm That's great. starting for like homemakers and moms. तो वो weekdays में रखूंगी basically, and one I'm starting some like fun event with meditation, some stretches, some maybe face painting or something like whole kind of package I'm making on Sundays like that. तो मतलब व्हाट इज फेस प्रिंटिंग में समझा नहीं। I'm including it as a fun because मान ओ, लीजिए अगर योगा करेंगे तो थोड़ा सा लोग बोर भी हो जाएंगे बीच में, राइट? बहुत कुछ लोगों को बिल्कुल, योगा योगा इतना इंटरेस्टिंग नींद नहीं आ लगता जाती है, है। that's the truth. So I आपका include मैडी, this in हाँ, reference. या Sorry? मेडिटेशन वाला भी पार्ट है ना आपका, राइट? यस, हाँ, मेडिटेशन यस, आई बिलीव कि योगा में सिर्फ आसनास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, फिर योग निद्रा, सम क्लींजिंग मेथड्स। तो इनमें भी काफी फोकस करना पड़ता है बिकॉज सिर्फ अगर आप आसना कर रहे हो तो इट इज जस्ट फॉर योर बिल्डिंग बॉडी, बट योगा इज नॉट ओनली अबाउट योर बॉडी, इट्स अबाउट योर माइंड माइंड राइट, एंड बॉडी कनेक्शन। तो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर ब्रेथ, तो आप कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि राइट, माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड नहीं है? जब आपकी माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है तो आपको पता है हाँ मुझे वार्म करना है, कूल डाउन करना है, कि यू विल नॉट पुश योर सेल्फ मच, तो इंजुरी भी नहीं होगी, राइट? तो दैट कनेक्शन इज वॉट रिक्वायर्ड नाउ डेज एंड पीपल आर मिसिंग ऑन इट बिकॉज अभी तो ये है ना कि हाँ 15 मिनट का टाइम है, ये फिनिश करना है, वो फिनिश करना है। तो मोस्टली मल्टीटास्किंग, अवेयर नहीं है चीजों राइट, चीजों से। अवेयर नहीं है, मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, और even though we'll spend more of time on scrolling या and doing many of the things which are not much necessary. Like it's okay to scroll mobile. I also scroll mobile. It's okay राइट, as a chilling time and some. But अभी जैसे मेरे cousins भी है जो छोटे छोटे हैं, 3-4 घंटे दिन में मोबाइल यूज करते हैं rather than like building some connection with the nature. They can go out and play. जैसे हम या बचपन में जाते थे, that is missing a lot and उससे हमें भी काफी awareness आई है, right? जैसे हम राइट, barefoot ग्राउंड पे चलते हैं तो that touch that our feet feels, तो वो या अवेयरनेस आती है सोइल, जब। सोइल का कनेक्शन होना। फिंगर Yes. टिप्स मैंने सुना था कि, हाँ, कि आप अपने बच्चों को ले जाओ और गार्डनिंग कराओ। हाँ, यस। तो जो गार्डनिंग करेंगे, जो उनके नेल्स के अंदर जो मिट्टी जाएगी ना, तो वो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट? हाँ, यस यस। बिकॉज अगर बैक्टीरिया ही नहीं मतलब हाउ वी आर इम्यूनिटी विल इंक्रीज ना, अगर हम घर में ही है, राइट, घर में ही है, एक्सपोज ही नहीं हो रहे हैं, हमारी लाइक बॉडी विल नॉट ट्राई टू फाइट एनीथिंग बिकॉज इट डजंट हैव एनीथिंग टू फाइट। तो बाद में वो वैसे ही होते इसका होते हुए। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, जो भी मतलब हम बाहर देखते हैं, जो भी हम्म। लोग स्ट्रीट्स पर जो रहते हैं, बेगर्स हो गए, उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं होती है। कमी नहीं ये होती। उनकी उनकी इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। ठंड भी होगी ना तो मतलब उन्होंने इतने कपड़े नहीं डाले हुए हैं, बट दे हाँ। आर वेरी स्ट्रांग। नेचर से कनेक्ट तो सबसे ज्यादा तो वही है। हम्म। इवन तो उनसे बचपन में अच्छा, भी, हाँ, इवन बचपन में भी इट इज सेम, राइट? जैसे हम बाहर, लाइक बच्चे तो काफी छोटे बच्चे तो बाहर ही रहते हैं या फिर किधर भी हाथ लगाते हैं, मुंह में डालते हैं, कुछ भी करते हैं, राइट, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है हमेशा। बड़ी रहती बट है। जैसे हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो हमारा एक्सपोजर कम होता है एंड फिर इम्यूनिटी भी वैसे रिड्यूस होते जाती है। This also applied on stray dogs. या दे आर वेरी स्ट्रांग, जो मतलब पालतू होते हैं ना उनसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे। तो हम्म। आप मेडिटेशन किस तरह से मतलब आप गाइड करते हो, मतलब आप ओम भूर्भुवः स्वः? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देर आर मल्टीपल मेथड्स, जैसे साउंड मेडिटेशन हो गया,
फिर एक होता है ब्रेथ पे ध्यान देना है। फिर लाइक बेसिकली जैसे हम हो गए ऑब्जर्वर, फिर एक राइट। ऑब्जेक्ट हो गया, एंड देन देयर विल बी प्रोसेस। बेसिकली तीन थिंग्स है, थ्री थिंग्स है, राइट? तो एक तो हम्म। ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोसेस हो रही है उसमें हम फोकस कर सकते हैं, या फिर जैसे खुद पे फोकस करते हैं, जैसे ब्रीदिंग हो गई या फिर बॉडी हम्म। स्कैन हो गया, तो ऐसे। तो मोस्ट थिंग आई लाइक इज, जैसे मैं सिखाती हूँ, वो तो मोस्टली होता है ब्रेथ पे, कि हम्म। काउंट करो ब्रेथ। फिर ब्रेथ काउंट करोगे तो भी उसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं, बिकॉज एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि यू विल गेट इजी, कि हाँ अब तो काउंट करना काफी इजी हो गया, तो रिवर्स में करिए, या फिर इन एंड आउट को वन करिए, फिर इनको ही वन करिए, ऐसे समथिंग। उसके बाद बॉडी अवेयरनेस इज लाइक, जस्ट लाई डाउन करिए, या फिर सीटेड भी कर सकते हो। हेड से टोस तक एक एक बॉडी पार्ट को मतलब कुछ फोर्स नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है, राइट? राइट। खुजली हो एंड रही है तो यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व। यस, जस्ट ऑब्जर्व। ये सारी चीजें ना मेरे को याद दिला रही है मेरे विपाशना, 10 दिन के विपाशना सेशन की। Oh, that's मैं जा great. चुका हूँ। Vipassana is हाँ। really great. I want to do या it. But like 10 days is really challenging. तो कहा कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मतलब उसमें तो बोलना भी नहीं होता है, कुछ नहीं करना बिल्कुल होता साइलेंट होना होता है। 4-5 कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। आपको किसी को मारना नहीं होगा वहां पे, किसी से है। बातचीत नहीं करना पड़ेगा। सुबह ओके। 4 बजे उठना है तो उठना है, घंटी बजेगी। ओ। अगर उस घंटी से नहीं उठे ना तो आपके बाहर आके घंटी बजाना स्टार्ट कर देंगे, एक छोटी सी घंटी लेके। और रात के 9 बजे तक सो जाना है। मतलब सुबह से 4 से लेके 9 बजे तक करना क्या है? सिर्फ मेडिटेशन। बेसिकली 3 दिन तो वो ब्रेथ वाली चीज हो गई। हम्म। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ कि हाँ हाँ किस हाँ नासिका बोलते हैं, नोस्ट्रिल, वो नासिका यूज कर रहे थे वर्ड। तो हम्म। किस नासिका से जा रही है, बस वो आपको देखना है, देखना नहीं, बस यू हैव टू जस्ट फील। हाँ, हाँ, अंडरस्टूड। जा रही है, अरे आपको ना इसको बढ़ाना है ना कम करना, तेज करना, कुछ नहीं करना। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। देन फोर्थ डे जो आया टफ, उसमें ऐसा था कि अधिष्ठान बोलते हैं। अधिष्ठान मतलब 1 घंटा अपने मन में बोल के चलो कि भले बैठना है, हिलना बिल्कुल नहीं है। ओ। उसमें जो बैंड बजती थी सबकी, सबका हम्म। ये रहता था बस एक बार बस वो टाइम देख ले, पीछे मुड़ के टाइम देख ले कि यार बस हो जाए, निकले। बहुत मतलब एक ने तो मतलब वहां से वो भाग गया था, ट्राई टू हम्म। जंप एस्केप। कि बाद में हमें 10वें दिन पता लगा कि उन्होंने बताया वहां के मेंबर्स ने कि हाँ वो हाँ बच्चा हाँ। तो वो कह रहा है कि तुम मुझे कुछ मिला के खिला रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो। फूड वॉज ऑसम भाई, क्या इतना बहुत अच्छा फूड था वहां का। हम्म। तो बिल्कुल। ऐसे मतलब 3 टाइम खाना देते हैं, कैसे होता है? क्या जी? जैसे खाना, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऐसे पूरा होता है, या हाँ हाँ फिर? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स। डिनर आगे जाके आपको हल्का करना पड़ता है। डिनर हम्म। होता ही हल्का है। ओके ओके। तो वहां से तो मतलब 10वें दिन आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, वो तो हम्म। बहुत वैसी बात है। मैं हम्म। सच बोल रहा हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जो होना चाहिए था। कि मतलब क्या बोलते, एक एक्सपीरियंस मतलब एक अंदर से जो खुशी आती है ना, जो हाँ। मैंने मतलब सुना था, ये सारी चीजें हम्म। होंगी, लाइफ चेंज। पर हाँ, हम्म। लाइफ चेंज हुई क्योंकि मैं खुद से बातें कर रहा था। मेन चीज तो ओके। मेरी वहां ये चल रही थी। खुद से हम्म। बातें कर रहा था कि भाई मुझे करना क्या है। 10 दिन हूँ यहाँ पे, घर जाऊंगा, क्या स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ये मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें वहां चल रही थी। हम्म। ओके, सो नाउ वी, मेडिटेशन के ऊपर हमने बात कर ली। हाँ। अब नाउ, अच्छा गाइज, अभी जो आप मैसेजेस कर रहे हो, तो हम्म। अभी तो हम आपका रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, लास्ट में कुछ Q&A सेशन जरूर कर लेंगे। प्लीज आप सुन सकते हो, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन होंगे वो हमें पता ही है आप क्या पूछने वाले हो। वैसे भी ये मेरे पेज पर और नम्रता के पेज पर अपलोड हो जाएगी। यस। तो नो वरी गाइस, टेंशन ना लो। सो कंटिन्यू करते हैं। हम्म। तो इमोशंस पे आ जाते हैं। हाँ। हॉर्मोन्स। यस। फीमेल है PCOS, पीसी पॉलिसिक्स पीसीओडी। ओवेरियन सिंड्रोम। हम्म। इसमें आपको बताइए कि हार्मोन फ्लक्चुएट्स होते हैं। हम्म। तो हाउ टू हील, क्या हम इसे मतलब ठीक कर सकते हैं? हाँ, तो बेसिकली जैसे there's a very great book, Into the Flow. Okay, Alisa Vitti, the she's a gynecologist.
तो उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं या फिर जो भी पीरियड का पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पीएमएस होता है, दिस सिम्टम्स आर नॉट एक्सपेक्टेड, मीन्स लाइक जैसे मोस्ट ऑफ द वीमेन फील इट, बट इट शुडंट बी देयर। मतलब अभी हो रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट? लाइफस्टाइल चेंज, फूड हैबिट्स, देन आजकल जैसे स्ट्रेसफुल जीवन चल रहा है, राइट? जैसे कारपोरेट में वी आर देयर फ्रॉम 9 to 5 एंड कंप्लीटली स्ट्रेस में रहते हैं, तो इट्स गोना अफेक्ट। बट इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस इट। तो फर्स्ट होता है फूड साइक्लिंग, राइट? जैसे फर्स्ट हाफ में योर प्रोजेस्टेरोन एंड सॉरी नाम टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है। Yes. हाँ, तो थोड़ा थोड़ा वो इंक्रीज होता है, राइट? तो जब वो इंक्रीज होता है तो यू विल फील लिटिल बिट हैप्पी। तो जैसे मिड साइकिल तक गए तो आपको काफी अच्छा लगा। जब मिड साइकिल हिट हुआ उसके बाद हार्मोन्स थोड़े नीचे जाना शुरू होता है एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग लो। जब पीरियड्स हिट होता है तो उसको ही बोलता है पीएमएस, जब आता है जस्ट जस्ट बिफोर पीरियड्स, फ्यू डेज बिफोर पीरियड्स, एंड तो आपको काफी लो लगता है। एंड दैट्स द टाइम ऑफ कुकूनिंग बेसिकली। जैसे हम काफी बेड रेस्ट लेते हैं या फिर ऐसे होता है कि नहीं मुझे इनसे बात नहीं करनी है, दैट्स नॉट अ पर्सन रिएक्टिंग, दैट्स मोस्टली द हार्मोन्स रिएक्टिंग। सो these symptoms are expected. बट इफ यू वांट टू रिड्यूस द सिम्टम्स लाइक क्रैम्प्स हो गए या फिर जो इमोशनल ओवर थिंकिंग हो गई, देन समथिंग लाइक फैटिग हो गया, अगर आपको इसको रिड्यूस करना है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस काफी करने पड़ेंगे। देयर इज समथिंग नोन एज सीड साइक्लिंग, करेंटली इट्स मोर फेमस, राइट? तो जैसे जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है तो देर आर मल्टीपल फूड आइटम्स विच mimic it. So it's not the complete hormone. It's known as like plant-based things. It mimic it, so it will really help you to get that same benefits. जैसे जब एस्ट्रोजन बढ़ता है ना, एंड तो तुम आपका मतलब जो सर्टालिन है, इट हेल्प्स यू टू क्रिएट द सर्टालिन। सर्टालिन इज हैप्पी हार्मोन। तो ऐसे करके इट इज ऑल इंटरली रिलेटेड। बट इफ यू नो विच फूड टू ईट एट विच टाइम ऑफ साइकिल, जैसे जब मेरा साइकिल शुरू होता है तो आई इंक्लूड मोस्ट ऑफ द फूड्स लाइक कैरेट्स, जिससे मुझे फाइटोएस्ट्रोजन मिले। फाइटोएस्ट्रोजन इज प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन, लाइक दैट इट्स नॉट द कंप्लीट हार्मोन बट प्लांट बेस्ड विच मिमिक्स। कैरोट्स खाऊंगी, देन सम सीड्स आई विल इंक्लूड। सो इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फूड। तो एक तो फूड हो गया, देन सेकेंड इट्स लाइक विमेन साइकिल इज वे डिफरेंट देन मेन साइकिल। मेन साइकिल इज 24 hours, राइट? Women cycle is 28 days. It differs 28, 30, 31, 32, something like that. So in the first cycle, your mood will be so high, तो you will be creative, energetic. तो उस टाइम पे आपको जैसे मसल मास गेन इजी होगा। जैसे लोग बोलते हैं ना लड़के इजीली मसल मास गेन करते हैं, राइट? तो इट्स राइट। डिपेंडेंट ऑन देयर हार्मोन। या तो सेम टेस्टोस्टेरोन। इस टाइम पे हमारे हार्मोन ज्यादा है तो वी कैन ऑल्सो push ourselves more for, let's suppose, let's start in 15 days, we can push ourselves, gain the muscles and everything. When it comes to second half, first part, it's okay to push a little bit. But last 5 to 6 days, muscle recovery बहुत कम होती है। तो in that phase, we should not push ourselves much. अगर तब भी हम बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वी विल फील दैट फैटिक, एंड दैट्स व्हाट अफेक्ट्स आवर हार्मोन, लाइक इट दैट्स व्हाट कॉजेस मोर हार्मोनल इम्बैलेंस, कॉजेस क्रैम्प्स, कॉजेस मूड स्विंग्स। सो फर्स्ट हो गया फूड, देन सेकेंड हो गया लाइफस्टाइल, देन थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अगर आप भी आपके फ्रेंड्स लाइक कुछ फ्रेंड्स होंगे लाइक फीमेल फ्रेंड्स, उनसे पूछोगे तो राइट। जो भी मंथ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उस टाइम पे इट अफेक्ट्स ऑन पीरियड फ्लो, ब्लड फ्लो, कि ज्यादा राइट। डिस्चार्ज हो रहा है, कम डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत मूड स्विंग्स हुए हैं। तो सिंपल फ्यू थिंग्स आर देयर लाइक राइटिंग डायरी, then writing जर्नलिंग। down, talking about it, then like little bit meditation, doing some activity daily। जैसे मुझे ना पेंटिंग काफी अच्छा लगता है, फिर कभी कभी डांसिंग अच्छा लगता है। तो कुछ भी हो दिन में मैं 10 मिनट तो उसके लिए देती हूँ, आइदर डांस करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मतलब 10 मिनट गाना लगा दिया जस्ट टू रिलीज द स्ट्रेस। देन आई राइट डाउन डायरी डेली, बिकॉज उससे ये होता है कि मेरा स्ट्रेस जो है, मतलब जो भी मेरी ओवर थिंकिंग हो रही है, एक बार मैंने लिख लिया तो मुझे समझता है अच्छा ये तो सिली थॉट्स थे, मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, राइट? क्योंकि हमें जब हम सोच रहे हैं हमें नहीं समझता, जब तक हम लिखते नहीं है या किसी को बताते नहीं है तो इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड
these are very silly thoughts that we are thinking, but it becomes like a tall mountain sometimes that nahi, I can't do anything. I have to think about it. So only these three things can really help if you are suffering from PCOD, PCOS. Like these are big problems though, a little bit. Right. But if you do some lifestyle changes, then stress management, food habits, and some exercising routine, if you change it, then it Yeah. will really help, like to overcome these things. आई थिंक मैं ज्यादा बोल रही हूँ बहुत. नहीं नहीं, बोल रहे हो पर बोल सही रहे हो. मैं तो हर क्लाइंट को यही समझाता हूँ कि स्मॉल स्टेप्स लेने बहुत जरूरी है. हम्म. आप बच्चे को देख लो, हाँ. जब गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, चलने लग जाता है ना, वो सेम ऐसे उनको समझाना पड़ता है, बच्चों की तरह बच्चा हम्म. बनना पड़ता है उनके साथ. तो हम इमोशंस पे बात कर रहे थे. इमोशन से ही मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा. हम्म. एक मैंने अभी पढ़ रहा था, सप्रेस्ड इमोशंस और रिप्रेस्ड इमोशंस करके दो चीज है. हम्म. सप्रेस्ड में तो ये हो गया कि अगर आप एग्जांपल ले लो कि आपका कोई बॉस है और वो आपको हम्म. डांट रहा है, पर फिर थोड़ी देर में बॉस आता है कि आप एक फीडबैक फॉर्म भरो, मैं कैसा हूं, ऐसे करके. तो हम्म. आप क्या करोगे? लेकिन आप प्रमोशन भी वही है, पैसा भी वहीं से आएगा, तो आप कुछ कर नहीं सकते. तो आप सप्रेस कर रहे हो उन इमोशंस को. हम्म. सप्रेस करके चलो वहां तक तो ठीक था, पर आप जैसे कि घर चले गए, अपने दोस्तों में चले गए, उनको हाँ. बता दिया अरे मेरा बॉस तो ऐसा है वैसा है, और हम्म. ड्रिंक कर ली, शेयर कर हम्म. लिया. तो हम्म. ये तो यहाँ से सप्रेस वाला बंदा यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये भी टेम्परेरी वे में है. हम्म. लेकिन रिप्रेस्ड हम्म. रिप्रेस्ड वाला फंस जाता है. कैसे? बचपन से लेके, जैसे कि एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूंगा, पढ़ ही रहा था बुक, तो हम्म. उसमें ये एक एग्जांपल था. एक लड़की थी छोटी सी, हम्म. होंगी कुछ 7-8 साल की. हम्म. उसको बचपन में ही उसके रिलेटिव्स में उसको अब्यूज करते हैं, ये वो. तो उसने बहुत करेज किया और जाके अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मेरे को ऐसा ऐसा बोलते हैं. और पेरेंट्स भी उसके ऐसे बोल रहे कि नहीं नहीं, तेरी गलती होगी, तू नहीं ऐसा करा होगा, यू हैव टू शेम योर सेल्फ. वो अपने अंदर ही अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट कर रही है. वो सीड होता है ना, वो प्रोग्राम्ड हो जाता है जो यस. सबकॉन्शियस में. हम्म. वही चीज है रिप्रेस के अंदर. तो ये वाला जो पार्ट है ना, हम्म. सप्रेस और रिप्रेस. रिप्रेस तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा. ओके. माइंड, पतंजलि योगा, पतंजलि जो पतंजलि. थे, हाँ, हम्म. तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर कोई भी काम करोगे तो यू हैव टू बी पॉजिटिव, कि अगर एक अच्छा लेके थॉट लेके चलोगे तो हाँ हम्म. वो अच्छा होगा. अच्छा. तो वही चीजें होती है ना कि आप क्या बचपन से लेके अब तक डाल रहे हो, बच्चों के हम्म. दिमाग में डाल रहे हो, मतलब वो निकलने, मतलब आगे जाके मैं तो एक बताना चाहूंगा इनके अंदर कि जो अभी हमने लाइफस्टाइल की बात करी, वही हम्म. सेम चीजें ही वहीं अप्लाई होंगी. वहां पर तो काउंसलर, हम जैसे कोच हम्म. और साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे फिर तो वहां पर. हम्म. और अब हो भी ऐसा रहा है कि जो जिन बच्चों का अभी जो बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हम्म. अटेंशन स्पैन तो गया, आने वाले टाइम में बिल्कुल ही अटेंशन स्पैन चला जाएगा. बहुत ज्यादा पेरेंट्स फिर उनके ऊपर करेंगे, ये है क्योंकि पेरेंट्स ही तो गलती कर रहे हैं हम्म. बच्चों को फोन देकर. फोन लेकर. 2020 में कोरोना आया था, राइट? हम्म. तो तब के बाद तो स्कूल क्लासेस ठीक थी, हो गई ऑनलाइन क्लासेस. वो हम्म. फोन अब नहीं निकल रहा हाथों से, गेम्स हाँ. चल रहे हैं, बच्चे अब मतलब खेले जा रहे हैं. तो मतलब इस चीज में मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब बहुत सारे जो आगे जाके तबाही तो आने वाली है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है. हम्म. हेल्थ में अभी हमने कदम रखे हैं, तो आगे जाके तो बहुत ही, मतलब मेरा तो, मैंने ये चीज देखी है. हमारे पेरेंट्स देख हम्म. लो, अच्छा खाते थे अपने टाइम पर, ठीक है, हाँ. और अब भी बाहर का नहीं खाते हैं वो. बाहर का नहीं फिर खाते. भी फिर भी उनको डायबिटीज है, हम्म. कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी, ये सारी चीजें कैसे हो रही है. और हम तो चाउमीन, मोमोज चल रहे हैं, केएफसी, पिज्जा हट सब चल रहा है, और वर्कआउट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल. हम्म. अभी इस जैसे हम बैठे हुए हैं ना,
हम्म हमारी जो नी जॉइंट है वो हम्म 90 डिग्री बैंड है, तो हम्म जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। वी हैव टू वॉक, कि हाँ मतलब बॉडी की मूवमेंट बहुत जरूरी है। ऐसे ही कॉर्पोरेट्स के अंदर भी यही होता है कि हम सारा दिन बैठे रहेंगे। वो नी जॉइंट जो कि 135 डिग्री बैंड होना था, हाँ सुखासना, हम्म सुखासना हो गया अपना। और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हिंदी टॉयलेट यूज करते थे, वो अब हाँ नहीं हाँ करते हैं। हम्म उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, हाँ यूज हाँ नहीं कर रहे हैं और कमोड यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप कंप्लीटली फ्रेश ही नहीं हो पाओगे। वो हम्म स्टूल पास होगा ही नहीं, वेस्ट पास होगा ही नहीं। वो क्रिएट करेगा, गट हेल्थ तो आपकी खराब होगी। हाँ वो कहते हैं ना, आ, उसी में ही है आपके योगा में, कि जैसा अन्न वैसा मन। हाँ ये इसे अपने गट को दूसरा ब्रेन माना गया, पहला ब्रेन माना गया है आयुर्वेदा में। इतना तो याद नहीं है पर हाँ ब्रेन तो मानते हैं। ब्रेन मानते, इंट्यूटिवली जो राइट। वो बोलते हैं ना कि गट गट क्या बोलते हैं, गट फीलिंग जो बोलते हैं, हाँ, वो वहीं से गट आता फीलिंग है। तभी काम करेगी जब हम्म आपका गट क्लीन होगा, गट फीलिंग साफ रहेगा। रहेगा। यस वही। 100%। ओके, नाउ वी हमने इन पर बात कर ली है। नाउ वी हम्म कैन टॉक ऑन स्लीप। यस स्लीप को इतना नहीं छेड़ा हमने। अब हम्म स्लीप का पैटर्न देखते कि है क्या, मतलब कोई एक जैसे कि क्लाइंट था मेरे पास, एक बहुत हम्म पहले, वो यूएसए के क्लाइंट थे। हम्म इंडियन, इज इंडियन, वो वहीं रह रहे, वहीं पे है। तो हम्म तब उन्होंने मेरे को बताया था, दारा मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर भाई मैं सोता 4 घंटे हूँ। मैंने कहा मैं समझा नहीं, 4 घंटे क्यों सो पा रहे हो? कह रहे मेरे को नींद ही नहीं आती। हम्म मैं कह रहा कि फिर जो आप वर्कआउट कर रहे हो, चियाट ले रहे हो, उसका असर हो रहा है? हम्म हाँ, आता तो है, पर फिर भी मेरी बॉडी पेन बहुत करती है। हम्म तब बॉडी उनको मैंने रिकवर नहीं समझाया, करती। वो रिकवरी नहीं हो रही, आपकी पेन तो रहेगा। हम्म अब फूड्स बताए जिनमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है, हम्म सारी चीजें बताई उनको, कैसे क्या क्या न्यूट्रिशन वाला पार्ट है। हाँ ही सेड, आई एम लाइक शाहरुख खान, आई एम लाइक नरेंद्र मोदी, की वो भी 4 घंटे सोते हैं, मैं भी 4 घंटे सोता हूँ। पर बायो इंडिविजुअलिटी नहीं समझ रहे ना सब। हर हाँ कोई दूसरे को देखकर बनना चाहता है कि मैं उस जैसा बन जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। पर हर कोई यूनिक इंडिविजुअल है। हम्म हालांकि हमारे ब्लड ग्रुप्स भी अलग है, हम्म हमारे फिंगर करते हैं कितने अलग, सबके अलग है, किसी का हाँ सेम तो होते ही नहीं है थंबप्रिंट। तो आपको मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ लोगों की, भाई सबसे ज्यादा है कि आपने जैसे बात की ना गट की सुनने वाली, इंस्टिक्ट वाली, हम्म कि आप अगर खा भी रहे हो ना, हम्म तो 70% तक खा लिया, वो पेट मत भरने दो। हाँ तो यस इसी के अंदर, हाँ, जैसे कि इंटरमीडियंट फास्टिंग होगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग होगी। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग इज गुड, एनी फास्टिंग इज गुड, वाटर फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग, कुछ भी हो गया। पर वो एक गाइडेंस में होनी फिर भी जरूरी है। हाँ मुस्लिम्स में तो रमादान जब होता है, जब वो तो 40-45 डेज तक चलते हैं। हम्म दैट्स वेरी टफ। सबसे ज्यादा तो यस उनकी मैंने तक की देखी टफ फास्टिंग जो चलती है। हम्म मे बी शायद इट्स ड्राई फास्टिंग, की पानी भी नहीं पीते, पानी ऐसा नहीं होता है, हाँ। हाँ तो ऐसे ही सिंपल सा फंडा है, मैं लोगों को, सबको यही समझाता हूँ हम्म एज अ लाइफ स्टाइल कोच। वी हैव वन लाइफ। उन चीजों को छोड़ दो, मेरा बर्थ, रिबर्थ, मैंने पिछले जन्म में ऐसे करे थे, मेरे कर्म ऐसे होंगे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं अनलक्की हूँ। मतलब यू हैव, मतलब दुनिया पे आप ब्लेम डाल रहे हो। हाँ लास्ट में आके आप खुद पे ब्लेम करने लग जाते हो कि मेरे में ही कमी है, मेरे में कमी है। ये ब्लेम गेम तो छोड़ दो सबसे पहले। नहीं वो तो बिल्कुल भी हाँ, अच्छा नहीं है वो आप क्योंकि बंदा उस लूप होल में ना फंसता चला जाता है। हाँ क्योंकि लास्ट में तो वो आपको ही अफेक्ट कर रहा है ना, मतलब आप किसी को भी ब्लेम दो, इट्स नॉट अफेक्टिंग देम। ठीक है वो सुन भी लेंगे पर लास्ट में तो आपको ही अफेक्ट करेगा। इवन इफ यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, यू आर टॉर्चरिंग योर सेल्फ, नो बडी राइट। एल्स। हम्म तो जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, मैं एक सर्केडियन रिदम करके होती है फास्टिंग। हम्म सर्केडियन रिदम के अंदर ये होता है कि हमारे अंदर है ना क्लॉक है। क्लॉक है 24 आवर। आपको पता है हमारी मम्मा भी अब खुद सुबह जल्दी उठ जाती हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खुद ही उठ जाते हैं सुबह सुबह जल्दी।
अब वो एक आदत मान सकते हैं कि वो आदत है नहीं, पर एक नेचर का भी बहुत ज्यादा रोल है इसके अंदर। वो हम्म, सनलाइट का पड़ना विंडो से, या हम बाहर खेत में जब सोते थे बाहर लगा के, हम्म, मैं तो वहीं से ही आया हूँ, मेरे दादा दादी के वहां से, नाना नानी के वहां तो मैं रहा हूँ, खुली हाँ, छत पे आराम से ऊपर लगा के चारपाई। वो हम्म, सबसे बेस्ट था, नेचर के जितने करीब रहो उतना बेस्ट वाली चीज वही है। हाँ, तो सर्केडियन रिदम के अंदर यही कहा जाता है, सनराइज से लेके सनसेट की टेबल के अंदर अगर आप खा लेते हो तो वो हम्म, बेस्ट है, हाँ, आपके लिए परफेक्ट डाइट है। दोपहर में आप चीट थोड़ा बहुत कर सकते हो फूड के हम्म, अंदर। मैं कह रहा हूँ कि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खाना खा लो, हम्म, सबसे बेस्ट है लास्ट मील, क्योंकि जो हीट होती है ना उसकी, हम्म, सन की, वो कनेक्टेड है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से। हम्म, जब धीरे धीरे जब पीक पर होता है, हम्म, बेसिकली कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट सबसे हैवी करना चाहिए। हाँ, पर सर्केडियन रिदम में और आयुर्वेद में भी ये शायद कहा गया है कि ब्रेकफास्ट चाहे कम कर लो। कम करो, हाँ, सबसे बॉडी, पहली बार अपनी बॉडी की सुनने की, सुबह उठ के अगर ये नहीं है कि आदत बनी है कि मेरे को खाना खाना है, भाई रुक हाँ, जा थोड़ा, समय दे, अगर भूख लगे तो खा ले, ना तो मत खा, वो हम्म, चलने दे। वो फास्टिंग ही हो रही है पूरी रात, तू नहीं खा रहा, अब ब्रेक करेगा पानी पी के, ये सारी चीजें करेगा। हम्म, तो जो दोपहर वाला पार्ट है उसके अंदर आप हैवी लंच हम्म, करो, हम्म, देन नेक्स्ट टाइम 3 या 4 बजे लेनी हो कॉफी टी, बेस्ट है। 6-7 बजे के बाद कॉफी लेना भी बेकार ही चीज है, कैफीन हिट करेगा, आपकी नींद उड़ेगी, होना कुछ है नहीं, सोओगे नहीं रात को, फिर आप उल्लू बनते फिरोगे। तो सबसे बेस्ट 7 बजे तक आपका डिनर हो गया। हाँ, और इसके अंदर सर्केडियन रिदम के अंदर एक और चीज है कि आपकी टाइमिंग मैटर्स मोस्ट। कि अगर मैं खा रहा हूँ दोपहर में 11 बजे लंच कर रहा हूँ, तो हम्म, वो 11, 10, 10, 10:55 इतना आगे पीछे हो सकता है, 10-15 मिनट, आधा घंटा चले जाना, वो सही नहीं है। क्यों? हम्म, आप अपनी बॉडी को शॉक दे रहे हो, हाँ, इससे बॉडी को काफी, शॉक पसंद नहीं है। हाँ, हाँ, इससे काफी एसिडिटी भी बढ़ती है, जैसे हम टाइम पे नहीं खाते तो एसिडिटी बढ़ जाती है, काफी इफेक्ट्स होते हैं। राइट। हम्म, तो यही चीजें हैं, स्मॉल स्टेप से कुछ नहीं करना होता। मैं तो कह रहा हूँ कैलोरीज भी मैटर्स नहीं करेंगी तब, क्योंकि हमारे घर वाले देख लो, पिछले हमारे जो एंसेस्टर थे वो कौन सा कैलोरीज खाते थे, ये तो अंग्रेजों ने लाए हैं कैलोरीज, कि ऐसे करो वैसे करो, मेजर करके खाओ। आप अगर जितना आप गट की सुनेंगे ना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। राइट, अब बर्फ नहीं आती लोगों को, डकार नहीं आती, खाना खा लेंगे, क्यों? क्योंकि सामने फोन चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है, कुछ चला रखा है, स्क्रोलिंग चल रही है एक हाथ से, चलो खाता रह रहा हूं मैं। तो उससे हो क्या, एक तो आप मंचिंग करोगे, खाओगे, भरोगे भरोगे, पता भी नहीं लगेगा। मैं आपको कह रहा हूं आप आराम से बैठ जाओ अपनी क्रॉस लेग्स पोजीशन के अंदर सुखासना में, हाँ, और यू हैव टू फील द फूड। फूड को लो अच्छे से चबाओ, 32 टाइम छोड़ भाई, तू चबा ले इतना कि तेरे माउथ में ना वो घुल चलो जाए। वो फिक्स हो जाए एटलीस्ट। हाँ, पर वो अभी इतनी हो जाए। जल्दी में खाते हैं ना लोग, कि जैसे अभी 1 घंटे का ब्रेक भी है, मान लीजिए जैसे ऑफिस चल रहा है, 1 घंटे का ब्रेक है, 5 मिनट में खा लिया, 55 मिनट मोबाइल यूज कर लिया या फिर लैपटॉप स्क्रॉल कर लिया, कुछ कर लिया, बस वही शेड्यूल बन चुका है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अवेयरनेस नहीं है, मल्टीटास्किंग चल रही है, हम्म, यही तो सबसे बड़ा कारण है। पर ये चीजें आगे जाके प्रॉब्लम करेंगी। काफी काफी। अभी हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जिम्स में इतने इतने लोग आते हैं, भैया नेक में पेन है, नेक का बता दो, नेक का क्या करे, बहुत दर्द करती है। उनका हम्म, एक पोस्चर टेस्ट होता है, मैं वो टेस्ट करके उनको बताता हूँ कि देखो, ये प्लम लाइन टेस्ट बोलते हैं उसको बेसिकली। तो हम्म, उसमें क्या होता है, उससे पता लग जाता है कि आपकी फॉरवर्डेड नेक है या नहीं है। पोस्चर ठीक होना भी बहुत जरूरी है। काफी जरूरी लोगों का अगर ऐसा है तो दे हैव काइफोसिस, इसको बोलते हैं काइफोसिस। है। तो वो सही नहीं है ना चीजें। अगर आप ऐसे रहोगे डल, तो यू हैव ऑटोमेटिकली कि भाई कॉन्फिडेंस लो है, हम्म, सामने वाला भी तो देखता है ना। जी, फर्स्ट इंप्रेशन, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, मेक श्योर यू स्माइल, ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। हम्म, तो होल है जो भी है,
ये बहुत चीजों से आता है, जैसे हमें योगा में सिखाते हैं ना, फ्लैट फुट होता है, राइट? तो फ्लैट फुट हमें लगता है कि सिर्फ पैर को अफेक्ट करेगा, ऐसी चीज नहीं है, मतलब बाद में उसका इम्पैक्ट थोड़ी देर में नी पे आएगा। फिर अब नी कंपनसेट करना ट्राई कर लिया, अब वो नहीं हो रहा है, फिर हिप पे आएगा। फिर हिप ने भी, मतलब हिप पे भी थोड़ा कंपनसेट हो गया, फिर वो स्पाइन पे आ गया, फिर नेक पे आ गया। तो लाइक योर बॉडी इज कंप्लीटली ट्राइंग टू कंपनसेट जस्ट फॉर योर लैक ऑफ वॉकिंग, और लाइक नॉट गुड पॉस्चर, जैसे काफी देर राइट। ऐसे हो गया है, या फिर थोड़ा देर हम्म। हमने एक ही पैर पे खड़े फोन रहते हैं, ये तो फोन काफी ऐसे कॉमन चलाते। है, जैसे एक पैर पे पूरा वेट होता है, दूसरा पैर ऐसे रख के हम खड़े होते हैं, पर उससे इम्पैक्ट एक साइड बहुत ज्यादा आता है, और इट्स नॉट ओनली कमिंग ऑन योर लेग, इट्स या ट्रैवलिंग टू योर स्पाइन। तो इट कैन स्पाइन इज इट कैन कोज मसल इम्बैलेंस। मसल हाँ, इम्बैलेंस हो जाता है। मसल इम्बैलेंस हो जाता है। फोन है मेरे पास, और ऐसे ही करके चलाएंगे नीचे। तो एक हाँ। फिजियो ने बताया था कि भाई फोन है ना ऐसे चला लिया करो, ऐसे करके। नेक्स्ट स्टेप। और ना दूसरे हाथ से ना आप ऐसे करके यूज कर लिया करो। हम वो तो सबसे बस ऐसे बढ़िया। करके रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, पूरा नेक है नीचे, फिर बाद में हम जब भी देख रहे हैं ऐसे नेक आगे करके हम खड़े रहते हैं, काफी मुश्किल हो जाता है बाद में, मतलब जब स्पाइन कंपनसेट करना ट्राई करती है, तो इट्स हम्म। लाइक अफेक्टिंग योर बॉडी, बिकॉज स्पाइन इज द या मोस्ट इसेंशियल बॉडी पार्ट, लाइक ब्रेन के पाँच बाद छह तो किलो का spine- हेड है अपना। हेड हाँ। 5-6 किलो का है। और जो वर्टेब्रा है हमारे यहाँ, वो थोड़ी सी भी, वो कार्टिलेज जो होता है बीच के अंदर वर्टेब्रा के, अब वो कंप्रेस्ड हो गया। वो कंप्रेस। कार्टिलेज तो हो गया, अब डीजनरेशन होगी सर्वाइकल की, मतलब जो वर्टेब्रा की 2 हड्डियां हैं वो आपस में ऐसे ऐसे होंगी ना, तब वो जो पेन होता है वो सर्वाइकल का पेन होता है। हाँ, बस फिर एक बार आपकी एक नर्व, नर्व्स बस एक नर्व चली जाए पूरा हाथ, यू विल फील द टिंगलिंग, या या फिर नमनेस। हाँ। काफी काफी डिफरेंस आ जाएगा। जैसे पैर पैर की भी एक आधी नस थोड़ा सा कुछ हो गया, तो पूरा पैर सुन पड़ेगा, या फिर पेन का, नर्व पेन इज वेरी एक्चुअली या पेनफुल। मसल पेन एटलीस्ट यू कैन हैंडल, बोन रिकवरी हो जाती है, बट नर्व पेन जब होता है, नर्व इंजुरी जब होती है, इट टेक्स सो लॉन्ग टू रिकवर। लाइक शियाटिका, लोअर बैक में वो जाता है पेन। पेन, हाँ। मतलब बैक तो, नेक तो, नी तो सबकी लगी पड़ी है। विटामिन डी आप टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, तो मैं सबका लो है। सबका लो है। बी राइट। ट्वेल्व बी ट्वेल्व भी सबका लो है। ये जो आजकल तो सब ग्रेन्यूल्स। हाँ। सप्लीमेंट्स पे ही है, मतलब क्योंकि हमारी एक्टिविटीज बहुत इंडोर्स हो गई है, इवन मतलब राइट। सुबह तो उठते हैं नहीं, तो मॉर्निंग सन मिलेगा नहीं, और जितना भी टाइम होते हैं, आइदर ऑफिस में होते हैं, एसी लगा के बैठते हैं, घर के अंदर बैठते हैं, बाहर की तो कुछ एक्टिविटीज है नहीं, जैसे बचपन में हम जाते थे, पूरा काला होके बाहर से आते थे, कुछ कुछ फर्क नहीं राइट। पड़ता था, कितना भी टैन हो कोई टेंशन नहीं। अभी तो सोच रहे हैं धूप में जाएंगे टैन होगा, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब अलग ही प्रॉब्लम्स आ गई है अभी तो। और ये चलता रहेगा जब तक फैशन वो होता रहेगा ना, चेंज, वो सारी चीजें होती रहेंगी, पर ये नहीं पता सिंपली सिटी इज द न्यू लग्जरी। हाँ। जितना आप सिंपल रहोगे उतना बेस्ट रहोगे। यस। यही मतलब, जो बंदा अगर डिप्रेस भी है, बहुत मिनिमलिस्ट चीजें करे, घर में इतना भरना भी जरूरी नहीं है, सामान हाँ। भर दो, ये भर दो, जितना कम रखो जिंदगी के अंदर वो सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट लिविंग है वो। ऐसे ही मेरे को एक याद आ गया, यूट्यूब पे टेडेक्स पे एक हम्म। बंदा था। तो उसने बोला कि मेरे घर के ना सारी जो आस पड़ोस के थे, सब जॉब करने चले गए, और मैं जॉब करने चला गया, और वहां तो मालिक ऐसे मेरे सर पे बैठ जाता, मुझसे इतना काम करवाता, ऐसे कराता वैसे कराता। अब हम्म। मुझसे तो हुआ नहीं काम। मैंने कहा ये क्यों रैट रेस में भागू मैं। तो हम्म। उसने क्या किया, वो जहां रहता था वहां पे घर बनाते थे, किससे, मड से, मिट्टी से बनाते थे, चिकनी मिट्टी मिट्टी ओके। से। तो उसने उसमें और माहिर माहिरता कर ली उसमें, और उसने बनाने स्टार्ट करे। तो ऐसे करते करते वो सबके लिए घर बनाता गया। फॉरेनर्स आते थे उस जहां वो रहता था, उस इलाके पे। तो फॉरेनर्स अपने कपड़े छोड़ जाते थे वहां पे उसके लिए। तो पैसे की तो उसके कोई वो है ही नहीं, घर बना कर कमा रहा था। आज वो इतना खुश है अपनी लाइफ से कि उसे पता है कि जहां लोग भाग रहे हैं शहरों की तरफ, हाँ। वो अपनी लाइफ अपने ही घर में अपने मौज से जी रहा है। हम्म। ये सारी चीजें हैं।
करेक्ट। ओके, सो नमिता, वन पीस ऑफ एडवाइस आई वांट फ्रॉम यू कि अगर कोई बंदा है, बंदी अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है इस वक्त और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको मतलब उसको पता ही नहीं है मेरा पैशन क्या है, समझ ही नहीं आ रहा लाइफ के अंदर करना क्या है, सो वन एडवाइस आई वांट फ्रॉम यू। तो आई थिंक जैसे हम बहुत जगह पे पैसा खर्च करते रहे, हम सोचते नहीं है इतना, जैसे चले गए डिनर पे चले गए 500 1000 तो यूं ही खर्च कर दिए। तो आई थिंक यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट। जब आपकी मेंटल क्लैरिटी आएगी, even if you are suffering from lot of, like let's suppose depression, which is a big thing, right? Anxiety तो पहले आता है, बाद में डिप्रेशन आता है। तो इट्स नॉट लाइक लोग बोलते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप कर लोगे, बट समटाइम्स यू नीड हेल्प। So it's always better to ask for help and spend some money there. I'm not saying कि ये कोर्सेज ज्वाइन करो, ये करो, ऐसे कुछ। वॉट एवर यू फील लाइक कि इट्स ओके टू, हाँ मुझे ट्राई करना चाहिए, विच माइट हेल्प मी, बट नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, विच वी गिव लॉट्स ऑफ एक्सक्यूज, rather than just asking for help and investing your little bit time and money in that, that will be the best thing. So that's the advice, like asking for help and investing in your mental health. जुड़ना बहुत जरूरी है। Yes. योगा योगा का मतलब ही यूनियन है, जुड़ना। Union. मनुष्य जितना सराउंड रहेगा लोगों के उतना सबसे बेस्ट रहेगा। Hmm. कटेगा, वो सोलिट्यूड वाली बात छोड़ दे भाई, अभी तू अगर कटता चला जाएगा तो कट ही जाएगा। I think solitude it will help अगर आप पहले stable हो, right? But अगर आप, but human is a not a solitude वाला animal, it's a like social animal. तो it's in यस, our nature कि we have to talk with others. हमारा जैसे जैसे इंडिया में जनरेशन टू जनरेशन इट्स लाइक वी आर कनेक्टेड टू फैमिली। जैसे कुछ भी होता है मम्मी को कॉल करते हैं, पापा को कॉल करते हैं, कजिन राइट। सिस्टर जिनको भी कॉल करना है करते हैं। तो that's the best that we have in India, the support system that we have. Maybe some people doesn't like don't understand that much, but that's okay. But we have friends now. We have so many people to just talk. So we have to utilize that. जस्ट टॉक बड़ी, मैं तो यही समझाऊंगा कि बात कर ले, खुल के कर ले। एक से नहीं कर पा हाँ रहा तो ऐसे से कर ले जो तेरी हेल्प कर सकता है। हाँ कोई there are. कोच, चला हम्म जा, एक बार घर से निकल जा। मतलब हम्म घर में रहेगा ना तो प्रॉब्लम्स है, हाँ, घर में क्योंकि ज्यादा पड़े पड़े तो हाँ। वो और बड़े बन जाते हैं, जितना हम सोचते हैं वो और बड़े बन जाते हैं, छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन जाता है जब राइट। तक हम वो शेयर नहीं करते। शेयर कर बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब शेयर करने से थोड़ा छोटा हो जाता है वो प्रॉब्लम। मे बी इट डजंट, बट कभी कभी उसका फन निकल जाता है, या फिर कुछ फ्रेंड्स सपोर्ट कर देते हैं, कुछ कुछ वे निकल जाता है उसमें से आउट। इट्स ऑलवेज बेटर टू शेयर। रिप्रेस्ड इमोशंस सबकॉन्शियसली। हाँ, उससे भी काफी अफेक्ट होता है, लाइक शोल्डर्स ऐसे हो जाते हैं, राइट? जो हम्म। इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, शेयर नहीं करता है चीजें, यस, उनके शोल्डर्स ऐसे हो जाते वो हैं, फिर श्रिंक होने लग जाता है, हाँ श्रिंक होने लग जाता ऐसे है। पूरा छोटा। हम्म। दिस इट ऑल्सो लाइक दिस पूरा। उसको ऐसा लगेगा कि अगर कोई दो लोग बातें कर रहे हो, उसे लगेगा कि मेरे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, हम्म ये मेरे को सुनाएंगे, मेरे को ऐसे मारेंगे, मेरे को फालतू बोलेंगे। और ऐसा हो नहीं रहा, वो थॉट्स में खेल रहा है अपने में, हम्म वो लूप बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो अपना आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। हम्म मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, आगे जाके हम फिर से कनेक्ट करेंगे। यस। सो थैंक यू सो मच। आप जितने भी हमें देख रहे हैं, आप नम्रता को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा। ऑल हैंडल्स जितने भी हैं, यू हैव टू फॉलो, सब्सक्राइब। सो टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू सो मच, ओवर मुझे भी एंड आउट। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। राइट, थैंक यू। टेक केयर, बाय। बाय।